हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स। अब वो डेट आ गया है। 7 मई संडे को पेपर होने वाला है। बहुत कम दिन बचे हैं, 2 दिन की बात है। एग्ज़ाम भी हो जाएगा, फिर मंडे भी आएगा, फिर चीज़ें बदलेगी भी। लेकिन ये 2 दिन का जो फेज़ होता है ना, बहुत समझ नहीं आता होता क्या है। आई स्टिल रिमेंबर माई डेज। जब मैंने पेपर देने गया था ना, अपना जेई का, 2 दिन पहले मुझे लगा था ना कि पेपर ही नहीं दूंगा। लिटरली डिसाइड कर लिया था कि पेपर ही नहीं देंगे। इस लेवल तक का कन्फ्यूज़न होता है आदमी के अंदर। फिर लकीली मेरा हो भी गया, कॉलेज भी चले गया। तो ये सबके अंदर होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है ये स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी, कन्फ्यूज़न, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमने पूरे साल पढ़ाई की है। हो सकता है अभी के टाइम में आप किसी एक चैप्टर के एक छोटे से पॉइंट को अगर आप रिकॉल नहीं कर पाते हो तो आपको लगता है कि पूरा चैप्टर ही नहीं आता है। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हो, आपको लगता है आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी नहीं आता है। कभी कभी लगता है सब कुछ आता है। कभी कभी लगता है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। ये बात जानते हुए कि लास्ट ईयर उसके पीछे वाला उसके पीछे का पेपर नॉर्मल सा था, आप सब आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन इस वक्त एकदम वोलाटाइल दिमाग हो जाता है। तो अभी के टाइम में जो मेन आपका काम होता है ना, वो ये नहीं होता कि आप अब से क्या कर रहे हो, कितना पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मैटर ही नहीं करता है। अभी से सिर्फ और सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट होता है, वो ये कि हम अपने आप को कितना स्टेबल रखते हैं, कितना चीज़ों को अच्छे तरीके से हम देख पाते हैं, खुद को कितना कंट्रोल में रख पाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेके जो भी चीज़ें हमें आता है उसे कितने अच्छे तरीके से हम यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि कोई भी आदमी तैयारी किया है, एक अच्छे खासे पीरियड के लिए काम किया है, पूरा साल भर 2 साल, ड्रॉपर होंगे तो 3 साल, इतने दिन तक पढ़ाई किया है, उसके पास नॉलेज बहुत है, बहुत, काफ़ी कुछ पढ़ा है। जस्ट एक पॉइंट ये है कि आपको अपने आप के ऊपर में फेथ करना पड़ेगा। आपने जो पढ़ाई की है वो काफ़ी था एग्ज़ाम निकालने के लिए। एग्ज़ाम निकालने के लिए जितना नॉलेज चाहिए वो आपके पास है। जितना प्रैक्टिस का ज़रूरत था आपने किया है। अब ये वक्त ये बात का जिक्र करने का बिल्कुल ही नहीं कि हमारा जो मॉक पेपर है उसमें कितना स्कोर आ रहा था, या फिर पहले आपका क्या परफॉर्मेंस था। क्योंकि ये तो है नहीं कि आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में उस मॉक टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपका एडमिशन होगा, जो रिज़ल्ट आएगा, वो आप एग्ज़ाम दोगे उसके बेसिस पे होने वाला है। सब कुछ उसी पे होगा। और उस पेपर में आपने जब भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाया है तो आपके लिए वो इजी था, आसान था। सबसे कंफर्टेबली आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बनाते थे। फिर अब क्यों टेंशन लेना, अब आप और आराम से काम कर सकते हो। तो अगले 2 दिन अपने आप को बहुत शांत तरीके से रखना है। रखना ये है कि आज हो कल हो, सैटरडे का जो नाइट होगा, उस दिन रात को ना प्रॉपर टाइम से नींद आना ज़रूरी है। दोनों दिन आप अर्ली मॉर्निंग टाइम से जग जाओ। कल परसों जो डे टू डे लाइफ का एक्टिविटी होता है, आप थोड़ा टहलो, घूमो, थोड़ा सा खेल लो। जो बेसिक रिवीजन का काम है, पूरे सिलेबस का एक एंड से दूसरे एंड पे जाने का, आप वो कर लो। बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर बर्डन हो जाएंगे ना तो जो मेरा एबिलिटी है ना जितना बेस्ट करने का वो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। तो अभी करना है कि अपने आप को एक्टिव रखना है। जो फिजिकल और मेंटल लेवल पे जो इंसान है उसको थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। ये सोचने का वक्त नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या होगा, वो नहीं। वो जितना करना था वो हो चुका है। जितना किया हुआ है उसका सही तरीके से यूज़ करना है, वो इस समय इस वक्त का मांग है। तो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, अपने आप को बोलना है कोई नहीं, हमने बहुत पढ़ाई, कुछ अच्छी अच्छी बातें खुद को बोलना है, पॉजिटिव चीज़ें बोलना है। देखो आपके बारे में अच्छा आप ही बोल सकते हो, कोई और नहीं। तो अपने आप को कन्विंस करो, आपने मेहनत बहुत की है, आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, पूरे साल प्रैक्टिस की है, तो अच्छा होगा। संडे को भी अच्छा होगा, पेपर देने जाओगे वो भी बेटर होगा। क्योंकि जब अपने आप को हम ऐसी बातें बोलते हैं ना तो अंदर से फेथ डेवलप होता है। फिर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हम कर सकते हैं, जितना हमने पढ़ा है उससे हमारा काफ़ी बेटर पेपर जाएगा, अच्छा रैंक आएगा। अच्छा, अभी के टाइम में ये भी नहीं सोचना है कि हमारा नीट में कितना स्कोर आएगा। ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि जो कुछ भी होगा मंजूर है, जितना मार्क्स आएगा मेरा है। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सब कुछ है, जैसा होगा जो भी होगा वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज़ से क्या होता है कि हमारा एंग्जाइटी लेवल रिड्यूस होता है। अभी से एक्सपेक्टेशन अगर पाल लेंगे कि हमारा पेपर में इतना मार्क्स आना चाहिए,
हमारा स्कोर इतना होना चाहिए, मेरे को ये कॉलेज मिलना चाहिए, अभी के टाइम में खास करके, तो उसका कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है, उसका कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव ही रिजल्ट देखने को मिलता है। और अनड्यू प्रेशर मेरे ऊपर में आता है। तो एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है थोड़ा सा, सिर्फ बैठ के आराम से देखते नहीं रहना है, 10 लोगों की बातें नहीं सुननी है, अपने आप से थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना है कि जो हमने किया है ठीक किया है, हमने जो प्रिपरेशन किया अच्छा किया है। मार्क्स थोड़ा टाइम पहले कम भी आ रहा था तो उसका जिक्र नहीं करना है, बोले ठीक है बाहर के टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा था, इस पेपर से मेरा नीट में का सिलेक्शन तो हो नहीं रहा था ना, और जो नीट के सिलेक्शन के लिए पेपर होगा उसमें मार्क्स मेरा अच्छा आएगा, बिल्कुल अच्छा आएगा। तो चाहे आपका 400 मार्क्स आता, 450 आ रहा था, 500 आ रहा था, 550, 600, 650, अब 650, 700 आ रहा तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। हर एक केस में चाहे किसी कंडीशन में हो, आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है। और 2 दिन आप स्टेबल हो गए गुजार देते हो ना, आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। एंड तब आप बताओगे संडे को इवनिंग में कि हाँ ऐसा होता है। स्टेबल रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन के बारे में सोचना कि हमने कितना पढ़ा है, कितना रिवाइज़ किया है, किस तरीके से किया है। सो काम डाउन, शांत हो जाओ, थोड़ा सा चिल रहा करो, नॉर्मल रहो, प्रॉपर टाइम से खाना खाओ, प्रॉपर टाइम से सो जाओ और थोड़ा रिलैक्स रहो। फिर जैसा होगा बताना। एंड आई प्रे फॉर यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।